कन्नाड़िया जूं तनखे लहर लोडींदी के न कीजे के में हार कन्नाड़िया जूं तनखे लहर लोडींदी के न की हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा ओ सोनी हुम्मा हुम्मा गुजरड़ हुम्मा हुम्मा भूरी भटारी घर लाए रे साइया मोरे साजन लौट न आए साजन लौट न आए। और मैंने बच्चों को भी सिखा दिया है क्योंकि अगर तुमने मजदूरी करनी है मजदूरी करके फिर भी ये कलाम तुम नहीं छोड़ो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे विरसे में है। हाँ, लोक विरसा। इसने हमें 17 साल 16 साल मुझे हो गए हैं इसी कोठी में, ये हमें उन्होंने अनायत की, जिसकी वजह से मेरे बच्चे मरने से बच गए। जब हमने सूफी फेस्टिवल जयपुर में किया, इंडिया में जब मैं निकला तो वो मैंने समझा ये यार मुझे पूजा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत प्यार किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीफा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ अवैस अली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद लोक विरसा में। मेरे साथ बाप बेटे की एक ऐसी जोड़ी है जो अपने आप में सुर का और टैलेंट का एक पूरा जहान है। मेरे दाएं जानब मौजूद है वाहिद बख्श फ़कीर, 45 साल से सूफीज़म को प्रमोट कर रहे हैं, सूफ़ी कलाम गा रहे हैं। ये उनके बेटे हैं साजिद अली, पिछले 15 साल से गा रहे हैं। इनके बाप दादा का ये काम है। 5 मरतबा इंडिया में परफॉर्म कर चुके हैं, 2 मरतबा अमेरिका में परफॉर्म कर चुके हैं। कैलाश खेर और ओमपुरी जैसे बड़े लोगों के साथ स्टेज शेयर कर चुके हैं। बहुत सारे गाने आए, स्टेज में काम करते हैं और इसके अलावा एड्स में काम करते हैं, ड्रामों में काम करते हैं। इंडिया में बहुत मोहब्बत मिली। शीला जैक्सन जो नासा की जानब से आ रही थी, प्रोग्राम करवा रही थी, उन्होंने इनको सर्टिफिकेट्स भी दिए और आज ये यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर लोक विरसा में। बहुत सारी इनसे बातें भी करेंगे, इनसे कलाम भी सुनेंगे और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी कैसी थी, सूफीज़म को ये कैसे प्रमोट कर रहे हैं और जो किंग तारा वाला बाबा आता था उनका इनसे क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी है, लाख लाख एहसान। ठीक है आप? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे अपना तारुफ करवा दें, किस इलाके से ताल्लुक है, कितना अरसा हो गया गाते हुए और गाते क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़कीर वाहिद बख्श, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से मेरा ताल्लुक़ है और छोटा सा शहर है संजरपुर, उसके साथ मौजा कंडेर, वहाँ के हम रहने वाले हैं। और बाप दादा से ये हमारा काम है। अल्लाह डिनो फ़कीर हमारा होता था, वो भी सूफ़ी अज़म से उसका ताल्लुक़ था। हम हज़रत शहनशाह बुड्ढल सही के तालिब हैं, तो हमारा जो पूरा घर है ये सूफ़ी अज़म से कई सालों से, मना इतना मुझे याद है 4-5 पीढ़ियों से कि हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, आपके बाप दादा भी यही काम करते थे, आप भी यही काम करते हैं, तो सूफीज़म को ही आपने चूज़ क्यों किया? क्या आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा आपकी बेहतर फ्यूचर है, बेहतर गुंजाइश मौजूद है? वो ऐसे है कि ये एक फ़न के साथ साथ एक इबादत भी है, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कहा है कि ये आयतू आहीन, यानी ये जो है हमारे बैत जो हैं ये शायरी नहीं है, ये आयतें हैं कुरान की, उसकी तर्जमा है। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो इस सूफीज़म में अमन का पैगाम, मोहब्बत, प्यार के अलावा इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए हमें पसंद है। और ये पाकिस्तान सूफीज़म हेड क्वार्टर है। ये सूफीज़म शुरू ही जैसे बोलो कि इधर से ही हुआ है, मोहब्बत और प्यार, तो इसलिए हमें ये पसंद है, पसंद भी है। और अब तो हमारी जबलत में ये है कि हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, यानी अगर ऊपर नहीं आप सुना सकते तो आप अपने घर में 2-4 कलाम रात को हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, सकाफत विरसा मुंतकिल कर रहे हैं आगे। अब साईं मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अलावा किस किस मुल्क में आपने परफॉर्म किया, किन बड़े शहरों में आपने परफॉर्म किया? हाँ, मैंने 5 बार इंडिया में परफॉर्मेंस किया है, और जिसमें अमृतसर है, दिल्ली है, जयपुर है, जोधपुर है, आगरा है, अजमेर शरीफ। और हमें बहुत उन्होंने पसंद किया क्योंकि हमारी जो लफ्ज़ थे वो बहुत पायदार थे, अच्छे थे, मोहब्बत वाले थे, मोहब्बत का पैगाम था, अमन का पैगाम था, इसलिए हमारी उन्होंने इज़्ज़त की। इंडिया के अलावा कहाँ परफॉर्म किया? अमेरिका 2 बार। ठीक है, वहाँ पे आपको किसने बुलाया था? हाँ, पहली बार तो हम गवर्नमेंट USA की तरफ से हम गए थे। ठीक है। और साउथ बाय साउथ में हमें ये इस्लामाबाद से एक इदारा है वो ले गया था, यानी गवर्नमेंट का वो नहीं है, हाँ प्राइवेट है। फिर वहाँ जाके हमने वहाँ प्रोग्राम किया, उन लोगों ने हमको बहुत पसंद किया। फिर दूसरी बार हमको
पाकिस्तान की कम्युनिटी जितनी थी उन्होंने फिर हमको बुलाया, जैसे मखानी साहब थे और राजा जाहिद, और फिर क्लाश केयर के साथ भी रेहान सिद्दीकी का प्रोग्राम किया क्लाश केयर के साथ। वो प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा गया, जिस पर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि 14 अगस्त थी और उसने भी अपना ज़ोर लगाया और हमने भी अपना ज़ोर लगाया, और दूसरा कौन, फहद था, जवाद भाई थे, तो हमने बहुत उधर काम किया जिसमें हमारी बहुत इज्जत हुई और हमारी हौसला अफजाई हुई। अच्छा साजिद भाई, मुझे आप बताएं, आजकल की जो नस्ल है वो विरसे को लेके इतना नहीं चल रही, खासतौर जब पाकिस्तान की बात करें, इंडिया में और बात है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं रहा। नौजवान नस्ल ये चाहती है कि जल्दी जल्दी हम वायरल हो जाएं, मशहूर हो जाएं। आपने बाप दादा के काम को क्यों लेके चले कि अब आपको मालूम है कि बाप दादा ने वो जो असल इनके अंदर था वो मुकाम हासिल नहीं कर सके, उसके बावजूद आपने इस चीज़ को चूज़ क्यों किया? वो इसलिए कि आज वक्त चेंज हो गया है, आज सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। पहले हम जाते थे टीवी पे या कहीं पे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते थे, हमें शोज़ नहीं देते थे या हमारे इंटरव्यूज़ नहीं करते थे। लेकिन जब सोशल मीडिया आई तो मेरे अंदर एक पावर आई कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। मेरे पास टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है। आज भी मुझे लोग जो हैं इसी तरीके से आके पहचानते हैं कि हमने आपको यूट्यूब पे देखा, हमने आपको फेसबुक पे देखा, तो मुझे खुशी होती है और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करता हूँ। अभी रात को भी मेरी एक रिकॉर्डिंग थी सूफ़ी कलाम की, तो यूट्यूब पे भी ऐसे समझे 7-8 सॉन्ग्स हैं जो ऑफिशियल तरीके से, बोल बीट्स में भी हमने सॉन्ग किया और बहुत से सॉन्ग किए। एक हमने गाना किया था वादा ए म्यूज़िकल जर्नी, उसमें हमने सिंधी पार्ट किया है। फिर उसके बाद और भी आर्टिस्ट हैं जैसे सनम मारवी हैं, उस्ताद अख्तर चनाल हैं, साईं बाबा हैं। तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं साईं बाबा के साथ कलाम गाता हूँ, कुलेब करता हूँ इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ। एज आ फादर नहीं, एज आ आर्टिस्ट मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा साजिद भाई, आप गाने के अलावा ड्रामों में भी काम करते हैं, एड्स में भी काम कर चुके हैं, स्टेज भी कर चुके हैं। किस किस एड ड्रामे में आपने काम किया? पोली जूस के 2 सॉन्ग्स आए थे, पोली बाय पॉपुलर, तो वो सॉन्ग्स पे हमने मॉडलिंग की थी, साईं बाबा ने और मैंने। वोकल हमारी नहीं थी। जी हाँ। और ड्रामाज में हम टीवी के 2 ड्रामा हैं, उसमें हमने काम किया, एक झोंक सरकार और दूसरा लापता ड्रामा अली रहमान का था, तो उसके अंदर भी हमने एक सॉन्ग गाया लाइव। और झोंक सरकार का जो थीम सॉन्ग है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम है उर्दू में, नैन कंवल मुरझाए साइयाँ मोरे साजन लौट ना आए, तो वो कलाम भी हमने उन्हें दिया, हमारी अपनी कंपोजिशन थी। और जॉन फिल्म जो आशिर वजाहत साईं की आई थी, उसमें सलीम मेराज भी थे, तो उसमें भी मेरा एक गाना है तू वो कातिल है। जी हाँ। अच्छा, आपको एक सर्टिफिकेट भी शीला जैक्सन ने दिया नासा की जानिब से, वो किस वजह से आपको मिला और किस सन में मिला आपको? ये सन 2016 में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था ह्यूस्टन में, साईं बाबा का भी प्रोग्राम था, हम लोग साथ में थे, तो वो हमसे बहुत मुतासिर हुए, तो उन लोगों ने हमें ये अवार्ड्स दिए, सर्टिफिकेट दिए। साईं मुझे ये बताएं, आप अपनी भी कंपोजिशन बनाते हैं या अलन फ़कीर और साईं ज़हूर को ही गाते हैं? नहीं, मैं तो अपनी भी है, हमारे पास अपनी भी है, मगर अलन फ़कीर से मेरा प्यार और मोहब्बत इतनी है कि मैं उसको रूहानी उस्ताद मानता हूँ, और वो ऐसे है कि वो हमारा बाप है, क्योंकि उसकी वजह से हमें शोहरत भी मिली और हमें मौका मिला कि हम सूफ़ी कलाम बड़े बड़े स्टेजों पे नसीब हुए। ये पैगाम है, हमने वो पैगाम दिया और पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम हमेशा देते रहेंगे। और मैंने बच्चों को भी सिखा दिया है, क्योंकि अगर तुमने मजदूरी करनी है, मजदूरी करके फिर भी ये कलाम तुम नहीं छोड़ो, क्योंकि ये हमारे विरसे में है। इस विरसे को हम ज़ाया नहीं करना चाहते। लोगों ने तो अपने बेटों को रेडियाँ लगा के दी हैं, फ़नकारों ने, कि आप गाएं ना, रेडी लगाएं, कुल्फियाँ बेचें, केले बेचो, मगर गाओ ना। यानी जो सूफ़ी लोग हैं उनकी मैं जो अंदर की बात बता रहा हूँ, उनसे मैं मिलता हूँ, उनके घर जाता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी फ़नकारों को जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं और ख़ुशी से वो मुझे दावत करते हैं, फिर मैं उनका हालात देखता हूँ। सही, जो आपने बात की, लोग रेडियाँ लगा लेते हैं, क्योंकि निज़ाम भी तो चलाना है ना, पेट भी तो पालना है ना। आप ये बताएं, आप अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए, घर की गाड़ी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या करते हैं, किस तरह पैसे पूरे होते हैं? वो ऐसे कि हम मेले, छोटे छोटे सिंध जो है ना, ये मेलों से भरा हुआ है। फिर छोटे छोटे मेले सूफिया कराम के, वहाँ चला गया, वहाँ 2-4 कलाम मिल गए और रिस्क बन गया।
चक्कर भी लगा लिया, मेला भी देख लिया। मेला जो है जिंदे लोगों का मेला है। और फिर घर आ गया। इसी तरीके से हम कमा रहे हैं और पुराई कर रहे हैं। बाकी हालात तो आप समझते हैं, मगर अल्लाह है। अच्छा ये बताएं, आपने पाकिस्तान में भी परफॉर्म किया है बहुत सारी जगहों पे, इंडिया 5 मरतबा जा चुके हैं, अमेरिका के, इस तरह बड़े शहरों में। सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्यार कहाँ पे मिला? जब हमने सूफी फेस्टिवल जयपुर में किया, इंडिया में? इंडिया में जब मैं निकला तो वो मैंने समझा ये यार मुझे पूजा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत प्यार किया। बाकी पाकिस्तान की आवाम मुझे बहुत प्यार करती है। पाकिस्तान की आवाम इस 66 साल में जब से मैंने होश संभाला है, तो ये आवाम मेरे कलाम टूटे फूटे सुन रही है और हमें खिला रही है। मैं पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आवाम ने आपको प्यार दिया, पाकिस्तानी आवाम ने, भारतीय आपकी पूजा करते हैं। ये बताएं, आपने कहा अदारे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, क्या कभी थोड़ा बहुत भी हुकूमत ने आपको कोई सपोर्ट किया, कोई जगह दी, कोई अवार्ड दिया, कोई थोड़ा सा कंपनसेट किया किसी मामले में? हाँ, लोक विरसा इसने हमें 17 साल 16 साल मुझे हो गए हैं इसी कोठी में, ये हमें उन्होंने अनायत की, जिसकी वजह से मेरे बच्चे मरने से बच गए। यानी हालात इतने बैठने की जगह दी, जो कि हम अभी बैठे हुए हैं और लोक विरसा को दुआ कर रहे हैं। दूसरा, इदारों का भी कसूर नहीं है। मेरा आईडी कार्ड है पंजाब का, कल्चर है और गाना है सिंध का। तो सिंध वाले गवर्नमेंट सिंध का प्रोग्राम हमें नहीं मिलता, प्राइवेट हमें मिलते हैं। गवर्नमेंट पंजाब का प्रोग्राम भी हमें नहीं मिलता, प्राइवेट पंजाब में मिलते हैं। वफाक कहता है कि जितना पैसा है वो सूबे ले गए, हर को अपने सूबे के पास जाए। तो फिर इसलिए फ़िलहाल फैसला इनका नहीं हुआ है। अल्लाह करेगा ये जल्दी हो जाएगा हमारे हक़ में, क्योंकि हम सूफ़ी लोग हैं। हमने 40 साल पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान पर जान कुर्बान की है और करते रहेंगे, और ये पैगाम अमन का देते रहेंगे साईं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान हमारा घर है। इस घर में 2-4 बच्चे अगर गलत हो जाए तो परवाह नहीं है, मगर है तो घर ना सही। उन बच्चों को समझा देंगे कि तुम समझ जाओ ये हमारा घर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान है तो हम महफूज हैं ना साईं। दूसरे के घर में जाओ तो मज़ा नहीं आता है, अपने घर में जो दूसरे के घर में जितनी भी मोहब्बत मिले, मज़ा पाकिस्तान, मज़ा पाकिस्तान। इनसे हम कलाम भी सुनते हैं और इनसे हम बाकायदा परफॉर्म भी करवाएंगे, ताकि आप देखें कि इन बाप बेटे के अंदर पूरा जहान है टैलेंट का और सुर का, और कैसे ये अलन फ़कीर की लेगेसी को लेके चल रहे हैं और पाकिस्तान का नाम और सूफीज़म का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। पहले इनसे कुछ 2-2 लाइनें सुनते हैं दोनों बाप बेटे से। जी साजिद भाई, क्या सुनाएंगे? मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ आपको कलाम, जो नैन कंवल मुरझाए। ओ नैन कमल मुरझाए, नैन कमल मुरझाए रे साइयां मोरे, साजन लौट न आए, साजन लौट न आए, हो साजन लौट न आए। जाकर इस गहरे सागर में, जाकर इस गहरे सागर में, कोई उन्हें घर लाए, हाय कोई उन्हें घर लाए रे साइयां मोरे, साजन लौट न आए, साजन लौट न आए। आशा की अग्नि तू मन में, आशा की अग्नि तू मन में, दीप पे दीप जलाए, हाय दीप पे दीप जलाए रे साइयां मोरे, साजन लौट न आए, साजन लौट न आए। जी सही, आप क्या सुनाएंगे आज हमारे नाजरीन को? कुछ हम उस्ताद का कलाम आपको सुनाएंगे साईं। ये के में हर
कन्नाड़िया जूं तनखे लहर लोडींदी के न की जेके में हार कन्नाड़िया जूं तनखे लहर लोडींदी के न की जेके में हार हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा वो सोनी हुम्मा हुम्मा गुजरड़ हुम्मा हुम्मा भूरी भटारी कारियूं कटियूं कुंडियूं वाला कारियूं कटियूं हो है कारियूं कटियूं कुंडियूं वाला सिखवा राखी सिखवा राखीरा पियनिया जूं तनखे लहर लोडींदी की न की लहर लोडींदी की न की जी लतीफ़ चला बेट वो सही। सो नाजरीन, ये है वाहिद बख्श फ़कीर, उनके बेटे साजिद अली। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि बाप बेटा, इनको दो लोग ना समझें, ये जहान है सुर का, रक्स का और टैलेंट का। आपने इनको प्रमोट करना है, क्योंकि अलन फ़कीर, साईं ज़हूर हो, नुसरत फ़तेह अली हो, वाहिद बख्श फ़कीर हो या साजिद अली हो, इनका पैगाम है मोहब्बत, सूफ़ीज़म। और ये पाकिस्तान का नाम और सूफ़ीज़म का नाम अगर दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं तो आपका भी काम बनता है इनको प्रमोट करें, इनका साथ दें, इन्हें सुने और लोगों को बताएं कि पाकिस्तानी और यहाँ के जितने लोग हैं इनका पैगाम सिर्फ मोहब्बत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।